ना कोई शिक्षा से विदाई हो रही है और ना ही किसी प्रकार की विदाई सिर्फ हो रही है, तो इस छात्रावास से उनका कार्यकाल पूर्ण होने का और यहां से उनको अपने आगे के भविष्य के लिए, आगे की उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का भी ये एक प्रेरणा का कार्यक्रम है। हम सभी उम्मीद करते हैं कि इन बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की और आगे से आगे ये सफलता प्राप्त करें। आज जिस तरीके से इस विदाई समारोह को रखा गया और ये दिन जो है महिला दिवस, वुमेन्स डे है आज, तो मैं सारी बातें हो गई है। जिस प्रकार से कहते हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तरीके का सहयोग या भामाशाह या बनाने में, जमीन में जिन लोगों का भी सहयोग रहा, उनको मेरी तरफ से भी मैं धन्यवाद दे देता हूं। आज महिला दिवस भी है, इसलिए मैं महिला दिवस पे थोड़ा बताना चाहूंगा। आज की परिस्थिति जो हम देख रहे हैं कि अगर ये हॉस्टल नहीं होता तो शायद मुझे लगता है इनमें से बहुत सारी बच्चियां आज विदाई नहीं ले रही होती। तो ये भी एक जो योजना हमारे लिए प्राप्त हुई, वो एक संविधान के ही कहें तो उसी प्रावधानों के तहत ही है, जिसकी वजह से आज हमारी बालिकाएं साफा पहन करके आगे उच्च शिक्षा के लिए जाने की तैयारी कर रही है। मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा, विश्व के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा और पूरी प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा कि महिला दिवस का क्या महत्व है। प्रकृति ने इस प्रकार का अनोखा हमें व्यवहार दिया है कि किसी भी जीव जंतु की, चाहे वो रहने वाला, तैरने वाला, उड़ने वाला हो, चाहे जमीन पर चलने वाला, उन सभी प्राणियों की पहचान उसकी मां से होती है। सब जब भारत मातृ प्रधान देश हुआ करता था, उस समय की कहावतें हैं कि घर तो दुबई घर में, आदमी तो बेटी ना कौन। पुरुष के बारे में क्या कहा, स्त्री महिला के बारे में, मां के बारे में क्या कहा गया है कि बाप तो हृदय भाव, मतलब उसकी दूरी उतनी है, बस इतनी है, लेकिन मां तो मां होती है। यानी कि आज महिला दिवस है, पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, लेकिन भारत के अंदर बहुत लंबे समय से पुरुष प्रधानता की वजह से महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया, पीछे रखा गया, उनका शोषण हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज भी हो रहा है। पूर्णतः स्वतंत्रता उनको आज भी नहीं मिल पाई। लेकिन जिसने भी जो भी प्रयास किया और जिसके भी दिमाग में ये चीज आई और जिन्होंने भी हमें ये उपलब्धि दी, क्योंकि उस समय बाड़मेर जिला एक ही जिला था और चौटन, बाड़मेर और बलोत्रा 3 स्थान चयनित करते हुए एक आदिवासी भील समुदाय, जो कि बार बार हम कहते हैं, रक्ताराम जी भी कहते रहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कोई भी है लेकिन सबसे बैकवर्ड है, सबसे पिछड़ा है, उसके अंदर एक आशा की किरण नजर आई। क्योंकि दुनिया में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सावित्रीबाई फुले का नाम तो सबने सुना होगा। सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती है, उनको भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाने वाली एक छुपी हुई लेडी जिसका नाम है फातिमा शेख। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाया था। और वो फातिमा शेख क्या कहती है, उन्होंने क्या कहा, संदेश क्या दिया महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा कि एक स्त्री के लिए सबसे महंगा, सबसे खूबसूरत अगर कोई गहना है तो वह शिक्षा। शिक्षा से बढ़कर कोई गहना नहीं है। हमारे समाज की परंपराओं को हम देख रहे हैं कि हम जब बेटी की शादी होती है तब कंपटीशन में दहेज देते हैं, सिर्फ अपनी मूंछ को ऊपर रखने के लिए, और फिर गिनाते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिए, आज भी कह देता हूं कि शादी हम लोग बुलाते हैं, मुझे भी दहेज दिखाते हैं, फ्रिज, कूलर, एसी, गाड़ी, फिर करते करते साहब ले जाते हैं चिमटे और चम्मच। लास्ट में चिमटा या चम्मच मेरे हाथ में आता है, फिर मैं उसको हाथ में पटक करके उस बेटी के बाप से कहता हूं कि इतना नालायक दामाद क्यों ढूंढा, इतना निकम्मा और नालायक दामाद क्यों ढूंढा। तो वो अचरज से मुझे पूछते हैं कि साहब ऐसा क्यों कह रहे हो। तब मैं कहता हूं कि क्या तुम्हारा दामाद ये चम्मच, कटोरी और चिमटा खरीदने लायक भी नहीं है? अगर वो खरीदने लायक नहीं है तो उसकी बेटी का, अपनी बेटी का हाथ मां क्यों दे? मेरा कहने का मतलब वहां किसी की बेइज्जती करना नहीं होता। मेरा कहने का मतलब होता है कि हमारे समाज के अंदर 99.99% बच्चियां जब स्कूल से विड्रॉ की जाती है तो बहाना एक ही होता है कि पैसा नहीं। बच्चियों को पढ़ाने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं है। मैं उस समाज को आपके माध्यम से, इस मंच से संदेश देना चाहता हूं कि उस दहेज देने के समय पैसा कहां से आया। जब वहां तुम्हारी अपनी मूंछ और अपने इज्जत को रखने के लिए तुम कर्जा करके भी गहने और बर्तन खरीद करके लाके दे देते हो, अगर उसे थोड़ा थोड़ा किस्तों में, एजुकेशन में दे दिया होता तो वो एक नहीं 2 घर पालने लायक हो जाती, किसी की मोहताज नहीं होती, ना किसी की शिकार होती। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं रह गया, मेरा बेटा भी नहीं पढ़ पाया, लेकिन पोता अगर अनपढ़ रहता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर ये मान ले प्रत्येक व्यक्ति, तो शिक्षा का महत्व अपने आप समझ में आ जाएगा। जब हम देर से समझे, लेकिन शिक्षा को हमें समझना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी आपकी है।
क्योंकि अब आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रही है। अब आप कहने का मतलब है अब आप उसमें नहीं है कि 55% बच्चियां नहीं है। अब आप देश और अपने परिवार और अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए निकली है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि समाज में एक ऐसा संदेश दो, जहां भी जाओ वहां समाज को शिक्षा के बारे में बताओ। बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी बात बहुत कम लोग बताते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी देश की तरक्की वहां की इमारतों से, सड़कों से, वहां के भवनों से नहीं आता, मैं किसी भी देश की तरक्की वहां की महिलाओं की एजुकेशन से आता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये नहीं कहते हैं कि वहां पुरुषों की शिक्षा के लिए सबके लिए उन्होंने कहा है, लेकिन महिला शिक्षा जहां ज्यादा होती है वो देश हमेशा आगे रहता है। दूसरी बात, आखिरी बात, कि आप अगर ये सोच करके पढ़ रही है कि हमें रोजगार लेना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, बिल्कुल आप गलत। शिक्षा आपके लिए अनिवार्य है, नौकरी आपके लिए अनिवार्य नहीं है। शिक्षा अगर होगी तो आपके सामने सैकड़ों ऑप्शन आएंगे। बिजनेस का ऑप्शन आ सकता है, बेहतरीन खेती का ऑप्शन आ सकता है, देश के अंदर जो सरकारों द्वारा योजनाएं लगाई जाती है उनके बारे में हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। शिक्षा से सिर्फ नौकरी लगना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नौकरियां सबको किसी कीमत पर मिल भी नहीं सकती, और इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन के जमाने में तो सारी नौकरियां वैसे ही खत्म हो चुकी हैं। अब तो सरकारी नौकरियों के नाम पर तो बहुत कुछ प्रशासनिक और पुलिस में, ये जो रेवेन्यू में कुछ अनिवार्य है वही रह गई, बाकी सारा प्राइवेटाइजेशन होकर के सारा खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये सोचना है कि फला पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है तो हम क्यों पढ़ाएं बच्चों को, या बच्चे ये ना सोचे कि उसको नौकरी नहीं लगी तो मेरे पढ़ने से क्या होगा। ये हमारे पुरखों ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कहा कि पढ़ाई अनिवार्य है, नौकरी लगे चाहे ना लगे। लेकिन जब आप किसी जगह जाकर के, किसी ऑफिस में, किसी सभा में, किसी कार्यक्रम में अगर आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे, तब आपको कहा जाएगा कि ये पीएचडी होल्डर है, ये बीए ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, या इसके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री है, ये डॉक्टर है। ये सम्मान आपको हर जगह दिलाएगी शिक्षा। नौकरी दिलाए ना दिलाए, लेकिन सम्मान जरूर दिलाएगी। और साहब आ गए, इसलिए हमारे कार्यक्रम के 4 चांद लग गए हैं। बहुत ही अच्छा, क्योंकि जब भी एक इंतजार होता है तो थोड़ा तो लगता है वो नहीं आए तो एक कमी, तो कभी हमारी कोई नहीं रही। हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से सफल हुआ। मैं आप सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका हमारा नाता हमेशा जुड़ा रहेगा। मैं तो खुद एक फकीर हूँ जो घूम करके एक समाज की सेवा कर रहा हूँ, या हर दिन जितना मेरे से होता है इतना समाज के लिए लगाता हूँ, हर दिन लगाता हूँ। मैं कोई नाम के लिए उसके लिए काम नहीं करता, लेकिन फिर भी आज शंकर जी ने कहा कि बच्चियों ने आपको साफा पहनाया है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, साफे की भी कोशिश करेंगे। तो मैं आज अपनी तरफ से व्यक्तिगत, मेरे पर्सनल, क्योंकि मेरी पत्नी का भी पिताश्री का गल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, वो नया जीवन प्राप्त करके आई है, तो शायद इसी खुशी में कह दूं, और शिक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है, इसलिए मैं मेरा व्यक्तिगत तौर पर 51,000 रुपए की घोषणा करता हूँ। आप जहां भी उचित समझे शंकर जी और मैडम जहां भी लगा सकते हैं, मैं तब भी टाइम 2-4 दिन में उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।